आज आप लोग को इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति आप लोग को ख़त्म हो गया है। बीटीवीसी का जो किताब है, सरकारी किताब, उससे आप लोग पढ़ लिए हैं। बाकी हमको लगा कि चलिए भाई कुछ हो सकता है क्या स्टूडेंट फ्रेंड वाला भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आपसे छूट नहीं पाए, इसलिए सोचे कि कम से कम मेन ही क्वेश्चन जो है वो आप लोग को हम बता देते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड मतलब केसी सिन्हा वाला किताब से भी कुछ क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो हम बता देंगे। सिर्फ ये है बुआ कि बस खाली एकांत में जा करके इस वीडियो को अच्छा से पहले एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैथ ऐसा चीज़ है कि जब आप देख लीजिएगा एक बार तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप देखेंगे समझेंगे अच्छा तरह से, एकदम बिल्कुल आसान है। त्रिकोणमिति तो इतना ईजी है कि बस खाली फार्मूला याद रहना चाहिए। बस बगल में अगर LHS दिले है तो RHS सिद्ध करना है, RHS दिया हुआ है तो LHS को सिद्ध करना है। एकदम ईजी है, आप देखिए तो सही कि कितना आसान है से। बशर्ते कि फार्मूला आपको टंच रहना चाहिए त्रिकोणमिति का। तो देखेंगे कुछ ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है कि निम्न सर्व समीकरणों को सिद्ध करें। निम्न सर्व समीकरणों को सिद्ध करें यानी बराबर के ई पट्टी भी कुछ दिया हुआ है, बराबर के ऊ पट्टी भी कुछ दिया हुआ है। इट मीन्स कुछ LHS में दिले है लेफ्ट हैंड साइड माने बायां ओर होता है बराबर के ई पट्टी, और ऊ पट्टी RHS यानी राइट हैंड साइड होता है दाहिना साइड की ओर। तो आप लोग देखेंगे जिधर से बनावे कोई दिक्कत नहीं है। LHS से बनावे RHS आ जाए, RHS से बनावे तो LHS आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखेंगे अच्छा से 2 नंबर क्या होता है ये सिद्ध करने के लिए। देखिए सबसे पहले हम लोग पहला की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा जोड़ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए कितना इजी है। हमें लगता है कि ना हम LHS से बनावेंगे तो लिख दिए LHS बराबर। अब LHS में ई वाला उतार देना है जो LHS में है लिखा हुआ, सेक स्क्वायर थीटा जोड़ कोसेक स्क्वायर थीटा। LHS लिख दिए तो बराबर के ऊ पट्टी से अभी कोई मतलब नहीं है। और जहाँ त्रिकोणमिति पढ़े हैं आप लोग देखिए कि कॉपी में क्या है ना कि कॉपी में कहीं भी पढ़ने का कोई औचित्य होता है थोड़े, है ना। कहीं भी आपका जहाँ पर आप मैथ बनाते हो साफ उधर साइड में कहीं पर जो है लिख दीजिएगा स्टूडेंट फ्रेंड या केसी सिन्हा वाला लिख दीजिएगा केसी सिन्हा, और अपना जो मेन हिसाब बता रहे हैं उसको आप लोग लिखते जाइए बनाते जाइए। लेकिन एक बार देखने के बाद बनाइए ज़रूर। हिसाब ऐसा चीज़ है कि बस देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ भी आता है हमें, लेकिन अब अपना विषय से छुट्टी नहीं मिल पाता है तो क्या करें, है ना। लेकिन कभी कभी लगता है तो चलिए भाई बता देते हैं केसी सिन्हा से भी। तो देखिए LHS यह हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा जुड़ को सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये सूत्र होता है 1 बटे कोस थीटा। 1 बटा कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो उसी सेक स्क्वायर थीटा है तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए बुआ प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिए। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको याद होगा कि 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा या 1 बटा कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो लिखा हुआ है स्क्वायर ना, खाली कोसेक स्क्वायर, कोसेक थीटा थोड़े है, कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये भिन्न का जोड़ हो गया। जैसे कि आप लोग दर्पण सूत्र लेंस सूत्र में बनाते हो तो नीचे वाला के लघुत्तम लेते थे, तो लघुत्तम नीचे में क्या है, तो नीचे में है कोस स्क्वायर थीटा इंटू एजा कर दिए साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला को गुना कर दिए साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए नीचे वाला से भागा देना है, तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, तो ये क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। तो जो बच गया उससे ऊपर में गुना कर देंगे सस्ता, साइन स्क्वायर थीटा गुने 1 हो गया साइन स्क्वायर थीटा।
अब देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिए, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा उसी कट गया तो क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। और नीचे वाला जो है लिखा हुआ उसको ऐसे ही उतार दिए, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए नीचे वाला को ऐसे ही उतार दिए। अब क्या करना है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 ना होगा तो एजा पड़ी ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अब देखिए क्या करना है कि बुआ नीचे में कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है ना, ऊपर में 1 है तो 1 दोनों के लिए काम करेगा। अब इसको क्या करना है कि अलग अलग सेपरेट कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, अभी इंटू हो गया तो इंटू, फिर उसी इसको एक बार में एने अलग कर दिए, एक बार में उन्ने अलग कर देंगे, यानी हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर अभी बताए हैं कि 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ना देखिए सेक स्क्वायर थीटा के बदले 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा लिखे हैं, तो 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अभी इंटू के चिन्ह है तो देखिए इंटू दे दिए। अब 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो आप खुद देखिए कि 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो लिख दिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए RHS आ गया या नहीं आया। देखिए RHS का मतलब हो गया राइट हैंड साइड, यानी हम LHS से बनाए तो देखिए RHS आ गया, यही हो गया बराबर। RHS लिख देने के बाद बगल में क्या लिख देंगे, तब प्रूव्ड के मतलब हो गया साबित हो गया। तो एक बार सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लिख करके बुआ आप लोग क्या करिएगा कि उसको अपने से बना के देखिए कि हाँ बनता है या ना। अभी सूत्र नहीं याद है तो प्रॉब्लम होगा ही। सेक स्क्वायर थीटा जो है, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा को तोड़ देना है 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा के रूप में, ये जोड़ के चिन्ह है तो जोड़ दे दिए। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ही सूत्र होता है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको तोड़ दिया इस फॉर्म में। अब फिर कुछ तो कुछ नहीं है, भिन्न के जोड़ निकाल देना है। साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, दोनों को डिवाइड कर दिए, जो सूत्र होता है वो उसको उतार दिए। अब देखिए दूसरा की ओर बढ़ेंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो है कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है कोसेक थीटा। बिल्कुल इजी है, यह भी घबराएंगे नहीं, आराम से बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे LHS। देखिए सबसे पहले क्या करना है क्या कि LHS अगर लिख लिए ना तो आपको ऐसा रूप में जब लग रहा है तो निश्चित रूप से, चूंकि हम लोग बनाए हुए हैं तो दिमाग कह रहा है कि अरे कुछ एरा करे के ना जरूरत, एक का नीचे 1 लिख देना है, भिन्न के जोड़ इसको डायरेक्ट निकाल दीजिए, वो बनबे करेगा। त्रिकोणमिति के देखिए परिभाषा आप लोग जानते हैं कि ट्री जोड़ गोन जोड़ मेट्री, यानी जिसमें 3 भुजाओं की माप होवे, यानी 3 भुजा कौन कौन, तो लंब आधार और कर्ण, तीनों के माप किया जाए उसको कहते हैं त्रिकोणमिति। और हम कहते हैं कि शॉर्टकट में बुआ याद रखो कि बस कलम चलाते रहो और रुकना नहीं है। जो तुम्हारा दिमाग कहता है कि अरे ऐसे करो तो उसे अगर करते चल जाएगा तो निश्चित रूप से RHS आ जाएगा। समझ जाइए यही त्रिकोणमिति है, बस सिर्फ कलम को चलाना शुरू कर जो तुम्हारा दिमाग कहे। तो देखिए LHS उतार दिए, क्या हो गया LHS, तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा जोड़, यहाँ पर है देखिए साइन थीटा, एक कर नीचे कुछ न तो 1 दे दिए। अब भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो लघुत्तम देखिए हो गया साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब अभी आपको भिन्न के जोड़ वाला बताया है तो देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, के बार में 1 बार में लग गया, तो जितना बार में कटेगा उतना से ऊपरे गुना कर देना था। 1 बार में कट गया तो ऊपरे कोस स्क्वायर थीटा के कोस स्क्वायर थीटे रह जाएगा। अब प्लस 1 से भागा दिए, 1 से भागा दिए तो इस साइन स्क्वायर थीटा बार में, क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पर रहना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा रहना चाहिए। तो देखिए इस शायद क्वेश्चन ही गलत है,
क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा है, जोड़ अगर साइन थीटा भी अगर रहेगा, अगर मान लीजिए साइन थीटा भी रहता है तो साइन थीटा के साइन थीटा ऐसी उतार दिए, ऐसी छोड़ दिए अगर जो, तो फिर ये इसके नीचे कुछ ना है तो एक दे दिए, भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये तो क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, ये क्वेश्चन ही गलत है ना, ये क्वेश्चन में ही कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा, क्योंकि अभी कैसे आगे सोल्व नहीं हो पाएगा ये। तब आगे आप लोग बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ साइन थीटा बटा 1 लघुत्तम, नहीं कोई उपाय नहीं है, इतना के बाद फिर होगा कैसे, ये आगे बनेगा ही नहीं। चलिए 3 की ओर बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन लिखने में मिस प्रिंट हो गया होगा, देखिए फिर आगे है क्वेश्चन ही शायद हम यहाँ पर लिखे हैं जो गलत लिख दिए हैं। 2 में है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, ओ यही मिस्टेक हो गया था हमसे उतारने में। देखिए साइन थीटा है, जोड़ इधर है, देखिए साइन थीटा अब बराबर कोसेक थीटा, अब बन जाएगा, देखिए मिस्टेक हो गया था। अब देखिए लिखेंगे LHS बराबर, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा था, साइन थीटा जोड़ इधर है, देखिए साइन थीटा, इसके नीचे कुछ ना तो 1, भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो 1 का साइन थीटा के लघुत्तम हो गया साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा एक बार में कटा तो 1 से ऊपर गुना कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस ये तो 1 से लगा साइन थीटा बार में तो साइन थीटा गुने साइन थीटा तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे पिछला हिसाब में बनाया था कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो बतिया बराबर ही नहीं जी, कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा 1, अब बटा 1 बटा नीचे क्या है लिखा हुआ तो 1 बटे साइन थीटा। अगर लिखना रहेगा तो इधर लिख देंगे कि चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, यही लिए इधर पर क्या लिख दिए 1। तब आप खुद सोचिए कि 1 बटे साइन थीटा बराबर, अभी भी बताए थे कि 1 बटे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, अब 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसमें स्क्वायर है लगा हुआ नहीं है, तो 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर, देखिए RHS एकदम पूरे आ गया, RHS बराबर आ गया ना। क्वेश्चन उतारने में मिस्टेक हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कॉट थीटा जोड़ टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले बाबू लिखेंगे LHS बराबर क्या हो जाएगा तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ये LHS बराबर हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि सूत्र से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो कॉट थीटा है लिखा हुआ, तो आपको पता होगा सूत्र में कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। अगर यहाँ रहता कॉट स्क्वायर थीटा तो हम लोग लिखते बतेबे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और इसका उल्टा कर दीजिए तो कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो वही लिखेंगे। कॉट थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और आप लोग को पता होगा कि कॉट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा होता है, तो जब कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा उल्टा, यानी क्या हो जाएगा तो साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब नीचे वाला के इसको भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो उसी पहले जैसा ही LCM हो जाएगा, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखिए फिर साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, और वीडियो रोक करके स्वयं भी बना सकते हो। क्या बचा तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अभी प्लस है तो प्लस दे दिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो क्या बचा तो साइन थीटा, तो साइन थीटा से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर
थीटा हो जाएगा। अब आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 बटे नीचे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो पहला हिसाब में भी बताए थे कि जब ऐसा जैसा रहेगा तो इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 1 बटे साइन थीटा इंटू फिर ही क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। अब देखिए 1 बटे साइन थीटा का मान होता है कोसेक थीटा, 1 बटे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू अब 1 बटे कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। यही हो जाएगा बराबर में RHS प्रूव्ड। देखिए RHS में देखिए आ गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा आ गया RHS में। समझते हैं कि किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ रहे हैं। 4 क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, 5 में ये लिखा हुआ है। घबराने का जरूरत नहीं है, LHS लिख दिए तो LHS में जो है लिखा हुआ उसको उतार दिए। अब आप लोग 9th क्लास में अनेकों हिसाब बनाए हैं कि जब ऐसा जैसा लिखा हुआ रहता है। देखिए मेन है हिसाब जो है ना वो प्रैक्टिस करने का चीज़ है। जितने अगर बनाइएगा ऐसा बनाइए 1 बार 2 बार, ताकि लगे कि ना दोबारा हमको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा जब रहता है तो इतना 9th क्लास में अलजबरा में बीज गणित में पढ़े होंगे कि हर का परमेयीकरण करे वाला, यानी ऐसा अगर हिसाब रहता है तो गुना का चिन्ह देके नीचे वाला के चिन्ह पलट करके ऊपरे नीचे गुना कर दिया जाता है। तो देखिए बीच में क्रॉस का चिन्ह दे दिए, नीचे को हर में लिखा जाता है, हर में देखा जाता है, यानी हर का परमेयीकरण है तब 1 प्लस साइन थीटा, तो चिन्ह बदल के ऊपरे गुना कर देंगे, यानी ऊपरी देखिए हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। और ऊपर जो लिखेंगे वही नीचे भी लिखना है, यानी नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए ऊपर को ऊपर से गुना करना है, नीचे वाले को नीचे से। एक बार फिर बताते हैं, LHS लिखने के बाद ये हर का परमेयीकरण से बनेगा, यानी नीचे वाला के चिन्ह पलट के ऊपरे नीचे जो ऊपरे वो नीचे रहता है लिखना है। अब ऊपरे के ऊपरे से गुना करेंगे तो देखिए हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर। अब बटाओ, आप लोग जानते हो कि A प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका सूत्र होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या है 1 है, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना रहेगा और माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर साइन थीटा है तो साइन थीटा के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बराबर के चिन्ह दिए तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर। अब बटाओ, नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग कौची लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी सूत्र होता है, पढ़े होंगे आप लोग कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए क्या करना है इसको कि अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लेना है, यानी हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 1 माइनस साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा, इसको पर तो स्क्वायर ऊपर है ये लगल है, ये जो स्क्वायरबा है इसके बदले दोनों पर एगो ब्रैकेट दे करके हम ऊपर में स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर में स्क्वायर लिखे का मतलब ये स्क्वायर ऊपर वाला के लिए हो गया, ये कॉस थीटा में भी स्क्वायर लगल है तो ये नीचे वाला के लिए भी हो गया। तो देखिए यही RHS लाना था, यही RHS लाना था। देखिए यही वाला RHS आ गया। लेकिन एक स्टेप और बता देते हैं, अगर मान लिया जाए ऐसे ना क्वेश्चन दे करके ये ऐसे रहता, देखिए सेक थीटा माइनस कॉट थीटा के सेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर, तब कैसे बनाते, तब इसको अलग अलग डिवाइड कर देते। मान लीजिए ई वाला न दे करके ई वाला रहता क्वेश्चन में, तो देखिए अलग अलग डिवाइड कर देते। कैसे लिखते इसको, तब 1 बटे नीचे है कॉस थीटा, ये माइनस है तो माइनस, फिर इधर लिखेंगे देखिए साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा, इतना के का हो जाएगा तो होल स्क्वायर। अब देखिए 1 बटे कॉस थीटा बराबर देखिए हो गया सेक थीटा और माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, वो टेन थीटा होगा। ऐसे भी रह सकता है, सुन लीजिए यहाँ पर टेन थीटा ही हम अपने मन से बता दिए कि ऐसे ना क्वेश्चन किताब में चूँकि क्वेश्चन ऐसे दिले हैं तो ऐसे ना देख करके अगर ऐसे रहेगा तो देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हो गया क्या, तो टेन थीटा इतना के हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर RHS। तो यानी अगर ई वाला रहता तो एक स्टेप
नीचे बढ़ा देना है खाली, बस खाली दोनों को अलग अलग वर्गीकृत क्लासिफाइड कर देना है, बस कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसी के जैसा जब ई वाला पढ़ लिया आप लोग तो वीडियो को रोक दीजिए, ई वाला क्वेश्चन को आप अपने स्वयं बना के देखिए कि बनता है कि ना। तो LHS उतार दिए, देखिए उसी करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए क्रॉस गुना का चिन्ह देके नीचे वाला का चिन्ह पलट देंगे, यानी ऊपर हो जाएगा देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा नीचे भी हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऊपरे वाला के लिखना है तो जैसे 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा के गुना किए तो 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर, तो उसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। अब बटा और उसी बतिया a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो किसके बराबर ही सूत्र होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर है 1, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, अब माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर क्या बच गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ध्यान दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपरे वाला तो स्क्वायर लगल है ये है, अब इसको भी क्या करेंगे कि ऊपरे भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो एगो ब्रैकेट में जैसे ई वाला किए थे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा, इतना के क्या हो गया, तो होल स्क्वायर हो गया। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा यानी बराबर RHS आ गया। अगर ऐसे क्वेश्चन न दे करके आपको ऐसे भी पूछ सकता है, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन रख सकता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर, ऐसे भी ई वाला RHS में ना दे करके वो वाला भी रहता तो क्या करते कि बस ऐसे ही अलगे अलगे कर देते इसको, चूँकि दोनों के बटा में साइन थीटा है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा, बीचे में माइनस है तो माइनस, ऊपर में हो गया देखिए कॉस थीटा, अब बटा नीचे में हो गया साइन थीटा। अब देखिए इतना क्या हो गया स्क्वायर, तो आप जानते हो जी कि 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, 1 बटे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, अब माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए कॉट थीटा, इतना के होल स्क्वायर बराबर RHS। यानी अगर सबसे दाहिने साइड वाला रहता तो एक स्टेप और बढ़ा देना है, 5 हिसाब कंप्लीट हो गया, फिर अगला वीडियो में फिर से आगे। लेकिन जितना हिसाब बता रहे हैं उतना एकदम कंप्लीट करके रखिए, बोर्ड के परीक्षा के दृष्टिकोण से सब एकदम इम्पोर्टेंट है, फंसना नहीं है, बस धैर्य रखिए, फिर कल आगे हम बताएंगे बस।